अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक ZSK कुकिंग ऑफिशियल। आज इस वीडियो में मैं फूल गोभी की रेसिपी बताऊंगी। फूल गोभी हर कोई इसलिए नहीं पका पाता। इसकी मेन वजह जो होती है पकाने की वो ये है कि लोग इसको इतना पका लेते हैं कि इसके कलर को भी डार्क कर देते हैं और साथ के साथ ही साथ इसकी ग़िज़ाइयत को भी ख़त्म कर देते हैं। हमें इसकी ग़िज़ाइयत को ख़त्म नहीं करना, तो लिहाजा जब भी कोई सब्जी बनाए उसको ज़्यादा नहीं पकाना। तो चले रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में ऑयल लेना है। इसी के साथ हम 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो ये ऐड करना है, ठंडे ऑयल में नहीं ऐड करना। इसी के साथ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है 1 टीस्पून और साथ में मेथी दाना हमने लेना है। थोड़ा सा मेथी दाना ऐड किया है। अब हमने इस पॉइंट पे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून ऐड करना है। अगर आप बहुत ज्यादा मिर्ची पसंद करते हैं तो आप मजीद ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम ऐड करेंगे छोटे साइज का प्याज हम ऐड करेंगे। ज्यादा हमने प्याज ऐड नहीं करना क्योंकि हमने फूल गोभी जो है वो एक नॉर्मल साइज का लिया है। आप अपने हिसाब से ऐड कर देना प्याज। अगर आप बहुत ज्यादा फूल गोभी बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप प्याज की दाग को भी ज्यादा कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, सौटे करना है, जलाना नहीं है। ये मीडियम टू लो फ्लेम पे होगा सारा प्रोसेस। इसी के साथ मैंने 1 मीडियम साइज का टमाटर इसमें ऐड कर देना है। इसी के साथ मैं अब कुछ मसाले ऐड करूंगी। वो कुछ यूं हैं कि 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हमने इसमें ऐड किया चिली पाउडर यानी पिसी हुई लाल मिर्च, और धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया। अब इन मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से भूनना है, तब तक भूनना है जब तक ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए और ये तेल मसाले से अलग ना हो जाए। और साइडों से भी हाथ के हाथ इसको साफ करते रहें। अगेन मैं कह रही हूँ ये मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है प्रोसेस। देखिए यहाँ पे ऑयल अलग हो चुका है मसाले से। अब इसी पॉइंट पे मैं नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो कि कहते हैं हस्बे ज़रूरत में। वैसे मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड किया है। मसाले को थोड़ा सा मैंने भूना। इसके बाद मैं इसमें फूल गोभी इसमें मैं ऐड करूंगी। फूल गोभी मैंने एक मीडियम साइज का लिया है यहाँ पे, और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। पहले धोना है फिर काटना है, ओके। और इस मसाले में हमने इस फूल गोभी को अच्छे से मिक्स करना है। इस फूल गोभी को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाले के साथ भूनना है। इसी के साथ मैं ऐड करूंगी अजवाइन। बहुत ही कम मिकदार में मुझे अजवाइन डालना है क्योंकि ये थोड़ा सा बादीपन करता है। बादीपन दूर करने के लिए मैं इसमें अजवाइन ऐड करूंगी। साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। 1 मिनट तक हमें इसको भूनना है। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। अक्सर लोग पानी ऐड करके ढकना रख के रख लेते पकाने के लिए। मैं इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करूंगी और इस पॉइंट पे मैं अब ढकना रख के इसको पकाने के लिए रख दूंगी। और दूसरी तरफ मैं बनाने लगी रोटियां क्योंकि भूख लगी थी, जल्दी जल्दी काम हो जाए। 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको गलाने के लिए छोड़ दिया था। बीच बीच में चम्मच नहीं लगाना है क्योंकि इससे फूल गोभी जो है आपकी टूट सकती है, बहुत ज्यादा मतलब अजीब शेप में आ जाएगी। तो हमें इसके कलर को और शेप को मेंटेन रखने के लिए इसको बार बार हमने मिक्स नहीं करना था। अब ये हमारे पास रेडी है। बस इसमें मुझे जो ऐड करना है वो है धनिया। हरा धनिया हमने गार्निशिंग के लिए ऐड करना है और साथ में 2 हरी मिर्ची ऐड करनी है और कुछ सेकंड के लिए ढकना रख के छोड़ देना है। रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए हर छोटी मोटी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।